हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके स्टूडेंट्स, आ गए हैं बच्चों नई वीडियो में। जो हमारा वेक्टर चल रहा है स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। तो क्लास 12 की पहली वीडियो मैंने बना दी थी बच्चों, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे। और एक वीडियो ये आई है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ जो आपको बोर्ड एग्जाम में 101% आपको मिलने वाले हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं उसी एक छोटे से पंक्तियों से। खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में बात यह है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश ए बराबर 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के तथा b बराबर i माइनस 2j प्लस 3 के एक दूसरे पर लंब है। यानी दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों दो वेक्टर के लंब होने की क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स? a डॉट b इज इक्वल टू 0। ओके, a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है बच्चों हमारे पास 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड वेक्टर बी गिवन है स्टूडेंट्स i माइनस 2j प्लस 3k। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार, क्योंकि वेक्टर ए और बी क्या है परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन चलेगी, मतलब इक्वल 0 चलेगा। तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बच्चों 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट बी की वैल्यू क्या बच्चों? i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो बच्चों, i वाली i में, j वाली j में, k वाली k में। तो दो इसका कोएफिशिएंट बने बच्चों 2 1 जा 2, लैम्डा की 2 से माइनस 2 लैम्डा, k की 3 से 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 लैम्डा, 3 और 2 5 प्लस के इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 5/2। और ये क्वेश्चन जा चुका है अपने घर और बन चुका है इस क्वेश्चन का कबूतर। और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चैनल आपका अपना ही बच्चों, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए बच्चों। इन क्वेश्चन को ही ईमानदारी से, मेहनत से करते रहे बच्चों, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले बच्चों 2-4 दिन में। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन है। ये आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी एंड आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको एग्जाम में रखे हुए मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन बच्चों। इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट मोड ए इज इक्वल टू 5, मोड बी इक्वल टू 12, मोड सी इक्वल टू 13 एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी ओ वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ओके, यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों, यदि ए बी सी 3 सदिश हैं तथा मोड ए बराबर 5, मोड बी बराबर 12, मोड सी बराबर 13 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कबूतर बनाएंगे आप देखते रहें। ओके बच्चों, गिवन है हमारे पास, मतलब दिया है, जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या गिवन है? मोड ए की वैल्यू है हमारे पास 5, मोड बी की वैल्यू हमारे पास 12 एंड मोड सी की वैल्यू गिवन है बच्चों हमारे पास 13 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ओ वेक्टर, मतलब नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो हमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो हमारे पास जो वेक्टर है ना, जो ये गिवन है कंडीशन फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मान लो। हम लोग क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से एक बार ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ, एक बार बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ, और एक बार सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ, और आपका आंसर चुटकी में आएगा। किस तरह करेंगे बच्चों? पहले हम ए से कर रहे हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट, ए किससे कर रहे हैं? ए से। तो ए डॉट और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी ए डॉट 0 वेक्टर, ए डॉट 0 वेक्टर। ए की हम मल्टीप्लाई करो बच्चों, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर को लिख सकते हैं मोड ए का स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर
0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। मोड ए की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी को सी डॉट ए भी लिख सकते हैं बच्चों, और इज इक्वल टू 0। 25 और माइनस को हो जाएगा बच्चों ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -25 और इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को फिर पकड़ेंगे हम लोग। टेक, इस बार क्या करेंगे बच्चों, बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किससे करेंगे, बी से। बी डॉट किसमें, पहली इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी डॉट 0 वेक्टर। बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट ए या ए डॉट बी, बात एक ही है, डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं इसको। बी की बी से करेंगे स्टूडेंट तो बी डॉट बी, और बी की सी से करेंगे बच्चों बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। ओके, फिर वही कहानी बच्चों, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी को लिख सकते हैं बच्चों मोड में बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी प्लस मोड बी की वैल्यू कितनी बच्चों 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस बी डॉट सी इक्वेशन इक्वल 0। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये प्लस के 144 बच्चे इधर जाकर हो गए हमारे माइनस के, और इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर में सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। टेक, अब इस बार किससे करेंगे, सी से। सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी डॉट 0 वेक्टर। सी किससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, सी डॉट ए, सी की बी से करो सी डॉट बी या बी डॉट सी, बात एक ही है बच्चों। और सी की सी से करो स्टूडेंट तो सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो ये सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, और सी डॉट सी क्या होगा बच्चों, मोड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मोड सी की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या आएगा 169, मतलब 169। तो ये प्लस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -169 और इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास 3 इक्वेशन आई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। 2 + 3 + 4 मतलब तीनों ही इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, मात्र 1 सेकंड का टाइम है, नोट कीजिएगा। मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक रब करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सब रब कर देंगे, ये देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेक इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, मतलब तीनों को हम ऐड करेंगे। एलएचएस को एलएचएस में ऐड करेंगे स्टूडेंट और आरएचएस को आरएचएस में। तो सॉरी इक्वेशन 1 नहीं बच्चों, यहाँ 2 आएगी, इक्वेशन 2 यहाँ 3 आएगी बच्चों और यहाँ आएगी 4। ओके, तो इक्वेशन 2 का जो एलएचएस बच्चों क्या है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए, क्या है बच्चों, सी डॉट ए प्लस इक्वेशन थर्ड का एलएचएस बच्चों ये है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 का एलएचएस क्या है बच्चों, सी डॉट ए प्लस, इसको रब कर दें बच्चों, हमें इसकी इतनी आवश्यकता नहीं बच्चों अभी। ओके, ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 2 3rd एंड 4th सी डॉट ए प्लस ये वाला बच्चों बी डॉट सी। देखिए बच्चों तीनों इक्वेशन की एलएचएस ऐड हो चुकी है। अब आरएचएस को ऐड करेंगे तो ये -25, ये -144 एंड ये -169, और इसको रब कर दीजिए बच्चों, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, आपने नोट कर ही लिया है। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, देखो बच्चों ये डबल डबल होगा, देखो ए बी कितना बच्चों 2ab, इसी तरह 2ab, इसी तरह बच्चों 2bc दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इसी तरह 2ca दिखाई दे रहे होंगे आपको। इज इक्वल टू स्टूडेंट इन सबको ऐड कर लीजिए, 9 और 4 13, 13 और 5 18 का 8 कैरी 1, 6 4 10, 10 2 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3 माइनस के 338। ओके, यहां से 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -338। 2 से डिवाइड कर दिए स्टूडेंट, 2 1 2, कितना बचा 1, हो गया 13, 2 6 12, 1 बचा, और ये हो जाएगा बच्चों 2 9 18। यानी हमारे पास जो आया बच्चों a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस
सी डॉट ए इज इक्वल टू -169। और बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर है बच्चों। हमारा आंसर आ चुका है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -169। यही उसने वैल्यू फाइंड कराई थी आपसे। देखो बच्चों यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना है बच्चों, हमारा -169। आपकी समझ में अच्छे से आया है। तुरंत नोट कीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना कुछ देर किए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था। इन दो क्वेश्चन में से बच्चों एक क्वेश्चन पक्का आना है, लिख कर ले लो बच्चों 101%। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख कर ले लो बच्चों, लिख कर। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी इसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बिल्कुल सगा भाई है बच्चों उस क्वेश्चन का। वहां पर देखो मोड ए की वैल्यू 5 की बनती, मोड बी की वैल्यू 12 की बनती, मोड सी की वैल्यू 13 की बनती। लेकिन इसने क्या कह दिया, ए बी सी क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर है, मतलब मोड ए मोड बी एंड मोड सी की वैल्यू 1 है। बस इतना काम करना बच्चों, होमवर्क में छोड़ रहा हूं मैं, बस लिखने के लिए आपको लिए छोड़ा मैंने। थोड़ा सा सोल्यूशन करके छोड़ूंगा बच्चों। सोल्यूशन बच्चों इसमें गिवन मतलब कि दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है हमारे पास, क्या दिया है, मोड ए इज इक्वल टू 1 एंड मोड बी इज इक्वल टू 1 एंड मोड सी इज इक्वल टू 1। ओके, और क्या गिवन है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर। आराम से कर लो बच्चों, फिर वही कहानी, एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, एक बार ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक बार बी से करेंगे, एक बार सी से करेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगी, तीनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे वो मोड ए के वैल्यू 5 थी, अब हमें 1 पुट करनी बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करना। केवल पहले मोड ए की जगह 5 रखा था, मोड बी की जगह 12 रखा था, मोड सी की जगह 13 रखा था, या तीनों जगह 1 रखेंगे। और इसका जो आंसर आएगा बच्चों एंड में निकलकर, वो आएगा -3/2। क्या आएगा आंसर बच्चों, -3/2 आएगा। जैसे उसका भी माइनस का 169 आया था, नहीं आया था, तो इसका -3/2 आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, मैंने इसलिए अभी करा दिया है, तो उसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फाइंड द एंगल बिटवीन 2i - j + 2k एंड 3i + 3j + 4k। मतलब दो सदिश गिवन है आपके बच्चों, आपके सामने उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण आप जानते हो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी बहुत है, फिर भी मैं करा रहा हूं बच्चों। दो वेक्टर गिवन है, इसको हमने ए वेक्टर कह दिया बच्चों, 2i - j + 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i + 3j + 4k। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बीच के कोण का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है स्टूडेंट, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड a इंटू मोड b। ओके, तो a और b आपके पास गिवन है, डॉट प्रोडक्ट यानी 2i - j + 2k डॉट 3i + 3j + 4k अपॉन मोड a, यानी मोड में a वाले का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट बी का देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो हो जाएगा बच्चों cos थीटा इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 -3 एंड 2 4 जा 8 अपॉन 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट बच्चों 3 मल्टीप्लाई 9 9 16 9 25 और 25 और 9 कितना हो बच्चों हमारे 34, मतलब रूट 34। तो हमारे पास जो बचेगा cos थीटा इक्वल टू 8 और 6 14, 14 में से 3 के बच्चों कितने बचे 11 अपॉन 3 रूट 34। हमें चाहिए बच्चों एंगल, हमें क्या चाहिए बच्चों, उसका एंगल चाहिए। तो एंगल कितना होने वाला बच्चों में, थीटा, कोस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा कोस इनवर्स 11/3 रूट 34। और यही बच्चों हमारा आंसर आ चुका है। बहुत जल्दी नोट करेंगे स्टूडेंट्स, तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है बच्चों, आना ही आना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, इफ मोड a + b इक्वल टू मोड a - b देन प्रूव दैट द वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, यदि मोड a + b बराबर मोड a - b है तो सिद्ध कीजिए ए तथा बी एक दूसरे पर लंब है। यानी ए और बी को बच्चों में परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जानी चाहिए। ए डॉट बी बराबर 0 हमें दिखाना है, और कैसे दिखाएंगे देखिएगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन
क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, मोड a प्लस बी इज इक्वल टू मोड a माइनस बी। ओके, यहां तक समझ में आया बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट हिंदी में, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप वर्ग करोगे तो ये मोड a प्लस बी का स्क्वायर, इधर मोड a माइनस बी का स्क्वायर। और मोड को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी मोड a का स्क्वायर प्लस मोड बी, सॉरी मोड नहीं बच्चों, वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab। ऐसे इधर करेंगे बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab। ओके स्टूडेंट्स, ये से कैंसिल आउट बच्चों, ये 2ab और ये माइनस के 2ab इधर बच्चों हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 2ab इज इक्वल टू 0, 2 और 2 की तो बच्चों 4ab बराबर 0, 4 0 में गया बच्चों 0 बन जाएगा, और a डॉट b बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ चुका है। और यही हमें प्रूव करना था, आ गया देखो a डॉट b बराबर 0, तो समझ लो परपेंडिकुलर हो गए। नोट कीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अब तक हम कर रहे थे बच्चों डॉट प्रोडक्ट, और अब हम करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट जो होती है बच्चों, इसमें क्या करते थे हम, आई की आई से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता था, जे की जे से एंड के की के से कर देते थे, तो वहां क्या आता था बच्चों 1 आ जाता था उनकी मल्टीप्लाई का। लेकिन जब आई की जे से करते थे डॉट प्रोडक्ट तो 0 आता था। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है बच्चों। कैसे, जब हम आई की क्रॉस प्रोडक्ट आई से करेंगे तो क्या आएगा 0, या जे की क्रॉस प्रोडक्ट जे से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0, के की क्रॉस प्रोडक्ट के से करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 0। लेकिन हम लोग अगर आई की जे से कर दें, देखो एक साइक्लिक फॉर्म होती है, मतलब इसका चक्रीय क्रम होता है, जैसे आई जे एंड के। देखो अगर हम आई की जे से कर रहे हैं, देखो साइकिल देखना, तो के आएगा, और जे की के से कर रहे हैं तो आई आएगा, और के की आई से कर रहे हैं तो बच्चों जे आएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, जैसे आई की जे से की हमने, आई की जे से क्या आया के आया, लेकिन जे की आई से करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ओके, समझ आया बच्चों। लेकिन अगर इसको ही जे क्रॉस आई कर दिया जाए तो क्या होगा, ये माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का के हो जाएगा। ओके, इस तरह देखो आई जे जे के, अगर हम लोग जे की क्रॉस प्रोडक्ट करें के से तो क्या आएगा स्टूडेंट, आंसर आई आएगा। लेकिन अगर के की जे से कर दे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का आई आएगा। ओके, इसी तरह बच्चों के की आई से करें यानी के क्रॉस आई तो आंसर आएगा बच्चों जे, लेकिन आई की और के से कर दें तो आंसर आएगा बच्चों माइनस का जे। क्या है बच्चों, माइनस का जे। ये हमारा कुछ फॉर्मूला है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको बेसिक सब पता है लेकिन फिर मैंने लिख दिया है। लेकिन अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी एंड मोड ए क्रॉस बी व्हेन ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो ए क्रॉस बी तथा मोड ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए जब वेक्टर ए बराबर ये तथा वेक्टर बी बराबर ये। यानी ए और बी वेक्टर गिवन है, हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है बच्चों, और जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी ना उसका मोड निकाल देंगे और आंसर चुटकी में आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों हम करते हैं सारणिक की हेल्प से, मतलब डिटरमिनेंट से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट से कैसे करेंगे, यहां लिखते हैं बच्चों हम लोग आई, ये जे और ये के। ओके स्टूडेंट, ए का जो आई का कोएफिशिएंट बच्चों 1 है, जे का -1 है, के का 2 है। इस तरह बी का आई का कोएफिशिएंट 2, जे का 3 एंड के का -4। और जैसे हम सारणिक को नॉर्मली हम एक्सपेंशन करते आए हैं, इसका प्रसार करते हैं, वैसे हम प्रसार करेंगे। तो ये लेंगे बच्चों हम लोग आई, और आई के सामने का कॉलम एंड रोज फिनिश करेंगे, मतलब हटाएंगे, और यहाँ क्रॉस पर ऐसे करेंगे बच्चों, इनका देखो ध्यान से। 4 बीजे माइनस आता है बच्चों, 3 2 जा 6। यहाँ माइनस का जे स्टूडेंट, और जे के सामने का कॉलम एंड रो, तो ये नंबर बचे बच्चों 1 की 4 से मल्टीप्लाई -4 -2 2 जा 4, और लास्ट में प्लस का के स्टूडेंट्स, और प्लस के में देखो के सामने का कॉलम और ये रो, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 माइनस के, तो ये हो जाएंगे बच्चों प्लस के हो जाएंगे। 4 में 6 में बच्चों माइनस के 2 आई, 4 और 4 माइनस के 8, और यहाँ प्लस के 8 जे हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह 3 और 2 5 प्लस के 5 के हो जाएंगे। ये हमारे पास आ चुका है बच्चों क्या,
ए क्रॉस बी। क्या आ गया बच्चों? ए क्रॉस बी। लेकिन उसने मोड पूछा है तो मोड भी निकाल दीजिए। मोड आप जानते ही हो, किसी भी वेक्टर का मोड कैसे निकालते हैं बच्चों? अंडर रूट में आई वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का प्लस के का। आई का बच्चों -2 है, -2 का स्क्वायर 4, 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25। इन सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 64 और 4 68, और 68 में 25 ऐड करो बच्चों, 8 5 13, 6 2 8 1 9, यानी अंडर रूट 93 यूनिट्स। ये क्या है बच्चों? इसका रूट 93 आया है ए क्रॉस बी, और यही इसका आंसर है। एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये आंसर आ चुका है। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे आप समझ गए हो, सारणिक की हेल्प से। आई की आई से क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा। बस यही अंतर है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं? सारणिक की हेल्प से फाइंड करके हमने दिखाया है। तो चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत जल्दी नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेंट साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर ये, यानी उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी ये हैं। तो हमने अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले बच्चों, तो उसका चतुर्भुज का फॉर्म होता है बच्चों, लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ा होता है बच्चों मोड में ए क्रॉस बी। बस आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए बच्चों, बाकी तो ए क्रॉस बी तो आप चुटकियों में निकाल दोगे बच्चों। बस आपको क्या करना, देखो अभी मैंने ए क्रॉस बी निकाला था, नहीं निकाला था सारणिक की हेल्प से, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे और बाद में उसका मोड निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा। बस कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मोड में ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तुम जानते हो, अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला बच्चों, ए क्रॉस बी निकाला है, ए क्रॉस बी भी निकाला था एंड मोड में ए क्रॉस बी भी निकाला था। आप ए क्रॉस बी निकाल कर उसका मोड निकाल दें तो समझ लो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आ जाएगा। आप समझ गए हो बच्चों? अगर नहीं हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें बच्चों, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। इतना हमारे पास समय नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन हम सोल्व करते रहे आपके सामने। तो आपके सामने मैंने भी एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही है, बस उसने डिजिट ही तो चेंज की है स्टूडेंट्स। तो आप कीजिएगा, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी हमारे साइड गिवन होगी। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन में यही बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, यानी बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में एडजेंट साइड्स गिवन है कि पैरेललोग्राम की या उसके विकर्ण गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण गिवन है। तो हमें क्या करना है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विकर्ण गिवन है मतलब D1 एंड D2। बस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों लोग, बस फॉर्मूला ही याद रखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड में D1 क्रॉस D2। बस इतना आंसर है बच्चों, हो गया सवाल। मतलब देखो D1 वेक्टर गिवन है, D2 वेक्टर गिवन है, हम लोग उसका क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस निकालने के बाद उसका मोड निकालेंगे और 2 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बच्चों, 2 तरीके से आ सकता है। जब साइड गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब विकर्ण गिवन हो मतलब डायगोनल गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बस फॉर्मूला याद रखना, बाकी बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ही है सब में। अरे सारणिक बना के गुणा करो, वो सारणिक को ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 एडजेंट साइड्स आर, मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी ये हैं। तो इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 पे ही बिल्कुल सेम ए क्रॉस बी का मोड। बस उड़ गया बच्चों क्वेश्चन। अरे बच्चों क्वेश्चन नहीं है, ये हलवा है प्योर वाला, खाना ही खाना है बस आपको। तो ए और बी गिवन है, हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस के बाद उसका मोड निकालेंगे और मोड से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे समझ में आया स्टूडेंट सभी के? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, सवाल को पढ़ना है कि उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। पैरेललोग्राम 2 तरीके से है बच्चों, जब साइड गिवन हो तो ये लगाएंगे, डायगोनल गिवन हो तो ये लगाएंगे। इसी तरह बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल है, अगर साइड गिवन हो तो ये लगाएंगे, और वर्टेक्स गिवन है तो क्या लगाएंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दो बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वही। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर एबीसी,
यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A, B तथा C है। बिल्कुल वही है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, 1/2 मोड में A क्रॉस B। अरे ये बताया था, नहीं बताया था, लेकिन ये डायरेक्ट है कब, जब उसकी साइड गिवन हो, और यहाँ साइड तो है नहीं, यहाँ तो वर्टेक्स गिवन है, उसके मतलब शीर्ष गिवन है। जब शीर्ष गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीर्षों की हेल्प से साइड निकाल कर लाएंगे और आंसर आ जाएगा। यानी एक वेक्टर, अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाए बच्चों, ये ए की पॉइंट क्या बच्चों 1, 1, 2, और ये बी पॉइंट है बच्चों हमारे पास 2, 3, 5, एंड सी है इसी तरह बच्चों हमारे पास 1, 5, 5। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके वेक्टर बना सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन में डायरेक्टली। तो ए वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 1i प्लस 1j प्लस 2k, 1i प्लस 1j प्लस 2k बन जाएगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों, i प्लस j प्लस 2k। इसी तरह बच्चों वेक्टर बी बन जाएगा हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k। इस तरह वेक्टर सी बन जाएगा स्टूडेंट 1i प्लस 5j प्लस 5k। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे बच्चों, ए बी वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो। क्या करेंगे हम, बी वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको ओ से ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, ओ ए को क्या कर देंगे स्टूडेंट, सबट्रैक्ट कर देंगे। अरे लास्ट वीडियो में बताया था मैंने पिछली वाली, अरे बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर दो तो ए बी आ जाएगा बस। तो बी वेक्टर क्या बच्चों, ये है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस ए वेक्टर ये है बच्चों। तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, आप जानते हैं जब माइनस करते हैं हम लोग, 2 में से एक गया 1i, वो 3j में से एक जगह बच्चों 2j, और 5k में से 2 के बच्चों 3k। ये हमारा ए बी जो वेक्टर है ना बच्चों, ए बी जो वेक्टर है ये समझ लो ए का काम करेगा। किसका काम करेगा, ए का। अब इसी तरह BC निकालेंगे, और जो BC आएगा वो हमारा B आ जाएगा, और जब हमारे पास A आ जाएगा B आ जाएगा, तो फिर वही एरो ट्राइंगल 1/2 मोड A क्रॉस B। बस इतना आंसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे बच्चों। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, BC वेक्टर फाइंड करेंगे। और BC फाइंड कैसे होगा बच्चों, हमारे पास BC फाइंड कर लो या AC फाइंड कर लो, जो हमारा मन करे वो कर सकते हैं। चाहे AC फाइंड कर लो, चाहे AC फाइंड कर लो बच्चों। AC का मतलब C वेक्टर में से A वेक्टर माइनस करेंगे, C वेक्टर में से A वेक्टर क्या करेंगे, माइनस C वेक्टर। क्या बच्चों हमारे पास ये है i प्लस 5j प्लस 5k माइनस A वेक्टर के साइन चेंज आएंगे बच्चों, i माइनस j माइनस 2k। हम AC वेक्टर ही फाइंड करेंगे, BC नहीं फाइंड करेंगे बच्चों। तो AC क्या आया बच्चों हमारे पास, i में से i गए बच्चों 0, मतलब 0i लिख सकते हैं इसको हम लोग। 5 में से गए 4j, इस तरह 5 में से 2 गए बच्चों 3k। ये हमारा क्या है बच्चों AC, और इसको हम कह सकते हैं B वेक्टर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा A वेक्टर हो गया, ये हमारा B वेक्टर हो गया। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब वही साइड लिख बच्चों I J K, और I J के भैया A के वेक्टर लिख दो 1, 2, 3, और B के लिख दो बच्चों 0, 4, 3। इसको ओपन कर लोगे स्टूडेंट, ओपन आप कर सकते हो, अभी मैंने कराया है क्वेश्चन। A क्रॉस B आ गया, A क्रॉस को इसको रब कर रहा हूं बच्चों, हमारा A क्रॉस B जो भी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/2 मोड में A क्रॉस B, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू A क्रॉस B। A क्रॉस B आपके सामने ये है, बस यहां पर इसका मोड निकालना है। मोड आप जानते ही हो, अंडररूट में I वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चों। इतना ही अंतर है। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने एरो ट्रायंगल निकाला था वहां साइड ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन यहाँ वर्टेक्सेस गिवन है, मतलब उसके शीर्ष गिवन है, तो हमने पहले उसके वर्टेक्स से क्या फाइंड करा, उसकी साइड फाइंड कर ली, और जब साइड फाइंड हो गई तो ये लास्ट क्वेश्चन बन गया। बस इतना ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, इसको नोट कीजिएगा। और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड में रखा हुआ मिलेगा। प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट मोड में I क्रॉस A का होल स्क्वायर प्लस J क्रॉस A का मोड का स्क्वायर प्लस K क्रॉस A मोड का स्क्वायर बराबर 2 मोड A वेक्टर का स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका हम लोग कैसे करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है, किस तरह सॉल्यूशन है हमारे पास, देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसकी LHS लेंगे, RHS को प्रूव कर देंगे।
ये हमारा जो ए वेक्टर है बच्चों, ए जो वेक्टर है, हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे छोटा सा, लेट ए वेक्टर। ए वेक्टर को मैंने क्या दिया, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ओके, मैंने ए वेक्टर लेट कर लिया है। अगर मैं इसका मोड निकालूं, देखो मैं अलग से अगर यहां मोड निकालकर छोड़ रहा हूं बच्चों इसका, तो मोड क्या आएगा बच्चों, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। अरे यही तो आने वाला है। अरे मोड क्या होता है, आई वाला कोएफिशिएंट, जे वाला और के वाला। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं स्टूडेंट्स, मोड ए का स्क्वायर भी कर दूं, तो क्या आएगा, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। यानी मैं क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट, पहले ही आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना। तो मैं जब इसका सॉल्यूशन करूंगा ना स्टूडेंट, तो ये कंडीशन बनकर आएगी कहीं ना कहीं, ऑटोमेटिक अपने आप आएगा। कहीं लिखा हुआ क्या, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर आएगा, और मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट मोड ए का स्क्वायर लिख दूंगा। मैं पहले ही वर्किंग कर दी मैंने, ये आने वाला है इसलिए मैं पहले तैयार कर दिया। टेक, अब देखिए बच्चों, यहां देखिएगा आई क्रॉस ए का मोड, मतलब हम लोग क्या करेंगे, आई की ए से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जे की ए से करेंगे और के की ए से करेंगे, इनका मोड निकालेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट, टेक आई क्रॉस ए वेक्टर। तो आई क्रॉस ए वेक्टर क्या बच्चों हमारे पास, a1i a2j प्लस a3k। चाहो तो बच्चों उसको सारणिक की सहायता से भी कर सकते हो, एज यू विश, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई आई की आई से, आई की जे से, आई की के से। किस तरह से, देखो बच्चों a1 तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट का वर्क करेगा, तो a1 और ये हो जाएगा आई क्रॉस आई। इस तरह बच्चों यहां आ जाएगा a2 और ये हो जाएगा आई क्रॉस जे। इसी तरह बच्चों ये a3 और आई क्रॉस के। और मैंने भी बताया था बच्चों आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 होगा, तो a1 कैंसिल, और आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है बच्चों, के होती है, तो ये हो जाएगा हमारा a2k। इसी तरह बच्चों आई क्रॉस के, अरे आई क्रॉस के की वैल्यू बताई थी मैंने, माइनस का जे बताई थी। अगर ये के क्रॉस आई होता तो प्लस जे होती, तो ये हो जाएगा माइनस का a3j। ये आ गया बच्चों हमारे पास क्या, आई क्रॉस ए की वैल्यू। लेकिन हमें इसको मोड भी चाहिए, तो इसको भी तैयार करके चलेंगे बच्चों। तो अगर हम इसका मोड निकालें, आई क्रॉस ए का मोड निकालें, तो क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस माइनस का a3 का स्क्वायर, वो भी प्लस हो जाएगा बच्चों। लॉजिक कुछ इस तरह से आने वाला है। अब इसका स्क्वायर भी कर लो बच्चों क्वेश्चन के अनुसार। अगर हम इसका स्क्वायर भी करें, आई क्रॉस ए वेक्टर मोड का स्क्वायर बराबर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर आने वाला है, और इक्वेशन नंबर 1 कहकर छोड़ देंगे। इसी तरह बच्चों जे क्रॉस ए निकालेंगे, टेक जे क्रॉस ए वेक्टर, मतलब जे क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे हम लोग। क्या, जे तो ऐसे रहना बच्चों, जे क्रॉस ए की वैल्यू क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। फिर वही डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, जे की आई से करेंगे तो ये हो जाएगा a1 और जे क्रॉस आई। इसी तरह बच्चों a2 और जे की जे से करेंगे तो जे क्रॉस जे। इस तरह बच्चों a3 से करेंगे तो जे क्रॉस के। ओके, और ये देखो जे क्रॉस आई, अगर ये आई क्रॉस जे होता तो प्लस के वैल्यू होती, लेकिन जे क्रॉस आई तो क्या होगा बच्चों, माइनस का के होगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का a1 के। और जे क्रॉस जो है क्या होगा, 0 होगा। अरे सेम वेक्टर 0 तो होना, इसको हटाओ, और जे क्रॉस के मतलब जे और के, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई होगी। तो ये जाएगा बच्चों हमारे पास a3i। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, जे क्रॉस ए की वैल्यू आ चुकी है। जे क्रॉस ए की वैल्यू आती है बच्चों, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर रख दो यहां पर, ठीक है। जे क्रॉस ए आ गया। अब इसका मोड निकाल देंगे स्टूडेंट्स, जे क्रॉस ए, तो क्या होगा मोड में, माइनस a1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये a3 का स्क्वायर। अब इसका मोड का स्क्वायर करें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इसका रूट कैंसिल, मतलब a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह बच्चों हम लोग तीसरा पार्ट लेंगे, टेक, क्या ले करेंगे बच्चों, के क्रॉस ए वेक्टर, के क्रॉस ए वेक्टर। तो के क्रॉस के तो हमारा यही रहने वाला है बच्चों, क्रॉस ए हमारा है ये a1i a2j प्लस a3k। क्रॉस करेंगे बच्चों, के की आई से करेंगे तो a1 के क्रॉस आई प्लस a2 के क्रॉस j प्लस a3 के क्रॉस के। ओके,
तो हमारे पास जो आएगा बच्चों ये आएगा के क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्रॉस आई। तो के आई बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जे होगी, मतलब A1 जे। क्या होगा बच्चों, A1 जे। देखिए स्टूडेंट, के क्रॉस जे, अगर ये जे क्रॉस के होता तो आई हो जाता, लेकिन के क्रॉस जे है, उल्टा है, तो क्या आएगा माइनस का आई, मतलब A2 आई, और ये तो जीरो होना है। देखिएगा स्टूडेंट, के क्रॉस ए भी आ गया। अब इसके मोड का स्क्वायर डायरेक्ट निकालूंगा, जैसे मैंने ये निकाले हैं। तो मोड में के क्रॉस ए का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। A2 का स्क्वायर है बच्चों ये 22, मत समझ लेना आप, A2 का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, जल्दी नोट कीजिए, मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं रब कर रहा हूं, मैंने रब कर दिया है बच्चों थोड़ा सा। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, केवल हम इक्वेशन छोड़ेंगे, बाकी रब कर देंगे। टेक क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, मतलब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, बस इतना वर्क है। LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे। तो LHS जोड़ेंगे तो बच्चों ये बन जाएगी आई क्रॉस ए का स्क्वायर मोड जे क्रॉस वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर प्लस के क्रॉस वेक्टर ए मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब RHS को ऐड कीजिए बच्चों। तो समीकरण 1 का देखो ये है हमारे पास, क्या है, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस, यहां जगह नहीं बच्चों, मैं यहां लिखूंगा। समीकरण 2 का क्या बच्चों, यहां पर देखो A1 का स्क्वायर प्लस ये वाला A3 का स्क्वायर प्लस, यहां जाइए A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बाकी को रब कर दीजिएगा। देखिएगा होने वाला है, क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। इधर की साइड हमारे पास चली रही है बच्चों, जो हम प्रूव करा रहे हैं, जे क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस जे क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस के क्रॉस ए का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट सभी डबल डबल हो चुके हैं, दो ही A1 है, दो A2 है और दो ही A3 है। दो कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा बच्चों A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। और बच्चों देखो जरा, अभी बताया था बिल्कुल, यानी हम इसके जगह लिख देंगे मोड का स्क्वायर और आपका आंसर आ चुका है। मैंने पहले ही बताया था कि ये कंडीशन बनेगी, इसलिए मैंने पहले ही आपको शो कर दिया था। तो ये इक्वल चलेगा बच्चों, हमारे पास कुछ इस तरह चल ही रहा है इधर, और इधर बन गया बच्चों 2 मोड में वेक्टर ए का स्क्वायर। और ये क्वेश्चन खत्म बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके सामने मैंने कर दिया है। तो बच्चों इस चैनल बच्चों आपका अपना ही है, काफी देर हो गई क्वेश्चन करते करते, आपसे एक बार भी नहीं कहा मैंने, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, प्लीज ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और क्वेश्चन को नोट करते रहें। और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन स्टूडेंट, और बोर्ड में 100% आने वाला क्वेश्चन आपके सामने। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बच्चों, और क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं बच्चों, काफी बड़ी वीडियो हो गई है। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे बच्चों, ये आपका अपना चैनल है बच्चों, प्लीज अरे बच्चों शेयर कर दो। थोड़ा सा वक्त लगेगा बच्चों, ज़्यादा देर नहीं लगती है शेयर करने में, मात्र 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो 1 मिनट की मेहनत आप हमारे लिए कर दो, और चैनल को प्लीज़ बच्चों शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और सब्सक्राइब करा दो अपने साथ के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर में सभी का मोबाइल उठाकर आप शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और क्वेश्चन को उड़ाते रहें। तो उड़ाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, इफ ABC आर 3 वेक्टर सच दैट A plus B plus C बराबर 0, then prove that A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A। ओके, कैसे करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन बच्चों हिंदी में बात करें तो यदि ABC 3 स्थिति सदिश इस प्रकार है, यदि A plus B plus C बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A। मतलब तीनों हमें क्या दिखाने बच्चों, इक्वल दिखाने हैं, और ये कंडीशन गिवन है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन, जो कंडीशन गिवन है बच्चों हम उसको पकड़ेंगे पहले। गिवन यानी दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट्स, A प्लस B प्लस C बराबर 0। अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट में करा था बच्चों, A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A की वैल्यू निकाली थी -3/2, और एक में निकाली थी -100
कुछ इस तरह था, मैं भूल गया हूँ अभी। उस 2 क्वेश्चन कराए थे, एक में आया था -3/2 और एक में कुछ इस तरह से आया था जिसमें मोड ए की वैल्यू 5 थी, मोड बी की वैल्यू 12 थी एंड मोड बी की वैल्यू 13 थी। उसकी एक वैल्यू थी, वहाँ मोड था, सॉरी वहाँ डॉट प्रोडक्ट था, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट की थी, ABC थे। लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट था, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, बारी बारी से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो इक्वेशन 1 लेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा बच्चों ए से। समीकरण 1 में ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस 0। ए की ए से क्रॉस करो बच्चों, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर 0। ए की ए से करेंगे 0 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है हमेशा। प्लस ए क्रॉस बी, जैसे बच्चों ए क्रॉस सी है, अगर मैं इसको सी क्रॉस ए बनाऊं तो एक माइनस लगाऊंगा तो ये सी क्रॉस ए बन जाएगा बराबर 0। तो ये 0 इसका है, कोई मतलब इससे कोई मतलब नहीं हमारा, ये माइनस के इधर जाकर प्लस हो जाएंगे, यानी ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा सी क्रॉस ए के, और इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह इक्वेशन 1 को फिर हम लोग क्या करेंगे, बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। टेक बी क्रॉस इक्वेशन 1 ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी क्रॉस 0। बी की ए से करेंगे स्टूडेंट तो बी क्रॉस ए, बी की बी से करेंगे स्टूडेंट तो बी क्रॉस बी, और बी की सी से करेंगे स्टूडेंट तो बी क्रॉस सी बराबर 0। तो बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग माइनस का ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, और ये बी क्रॉस बी 0 और ये बी क्रॉस सी बराबर 0। ये माइनस का ए क्रॉस बी इधर जाकर प्लस हो जाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी, और इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह इक्वेशन 1 में सी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। टेक सी से करेंगे तो बच्चों सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी क्रॉस 0। सी की ए से करेंगे स्टूडेंट तो सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी बराबर 0। तो सी क्रॉस ए ऐसे रहने देंगे, सी क्रॉस बी को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग माइनस बी क्रॉस सी, और ये सी क्रॉस सी बराबर 0। ओके, ये माइनस इधर प्लस हो जाएंगे बच्चों, तो सी क्रॉस ए, ये माइनस इधर जाके हो जाएंगे बच्चों प्लस हो जाएंगे, और इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए बच्चों 2, 3 और 4 को चेक कीजिए, ये क्या है बच्चों, तीनों आपस में इक्वल ऑटोमेटिक हो चुके हैं। कैसे, देखो ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए के, और ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के, मतलब ए बी बी सी और सी ए सब क्या हो गए, इक्वल हो गए, और इधर भी इक्वल है। तो लिख देंगे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, यानी हिंदी में बात करें तो समीकरण 2, 3 तथा 4 से क्या, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। और बच्चों यही तो प्रूव करा रहा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके सामने फिनिश हो चुका है बच्चों। वीडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। 1 या 2 क्वेश्चन और होगा, और वो मैं कराऊंगा बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग 3D, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमारा वेक्टर अलजेब्रा फिनिश हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन और रहा है, उसको 3D में हम डाल देंगे, आप देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, ध्यान से नोट करें, और चैनल को प्लीज़ बच्चों शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ये आपका अपना चैनल है बच्चों। प्लीज़ जाते जाते मैं फिर एक बार कहूँगा, प्लीज़ बच्चों ये चैनल आपका है, इसको शेयर कर दो और एंड सब्सक्राइब कर दो, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और जाते जाते फिर वही छोटी सी पंक्ति जो हम रोज़ कहते हैं बच्चों, कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है बच्चों। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम को फोड़ना है, बस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं बातों से समाप्त करते हैं आज की वीडियो स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया धमाके के साथ। जय हिंद दोस्तों।